उमरिया आज 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के अवसर पर पॉलीथीन का उपयोग न करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, जहां सामाजिक बुद्धिजीवियों ने बताया कि प्रतिदिन लोगों के घरों से भारी मात्रा में कूड़ा कचरा निकलता है, जिसमें 50% कचरा प्लास्टिक का होता है एवं प्रतिबंध के बावजूद भी पॉलीथीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा। खाने की दुकान, चाय पान की दुकानों सहित अन्य संस्थानों में पॉलीथीन उपयोग किया जाता है और उपयोग के बाद इसका कूड़ा कचरा शहर के विभिन्न स्थानों एवं नालियों में फेंक दिया जाता है, जहां कूड़ेदान में इस कचरे को खाकर कई मवेशियों की मौतें हुई है एवं जहरीले कचरे के प्रभाव से स्थानीय लोग बीमार पड़ रहे हैं। पॉलीथीन प्लास्टिक वर्षों तक नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। वहीं सभी लोगों से अपील की जाती है कि पॉलीथीन का उपयोग न करें। इसके उपयोग से गंभीर बीमारियों सहित कैंसर होने की संभावना रहती है, जिसकी रोकथाम के लिए पॉलीथीन का बहिष्कार करें एवं प्रतिबंध के बावजूद विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रदूषण फैल रहा है, ये बंद किया जाए, प्रदूषण मुक्त किया जाए। जी मर रहे हैं तो इसके बदले में झोला, बैग या कि ज़्यादा पन्नी भी अगर यूज प्रदूषण फैल रहा है उसको मुक्त किया जाए। हाँ, एक और विश्व अंतर्राष्ट्रीय बैग मुक्ति दिवस मना रहा है। बैग से तात्पर्य ये है जो ये पॉलीथीन और पन्नियों से बनाई जाने वाले बैगों से है, जो वास्तव में इस पृथ्वी के लिए अभिशाप है, क्योंकि ये जहाँ पर जाती है 200 साल तक गलती नहीं, जिससे प्रदूषण फैलता है। दूसरी ओर जानवर जो होते हैं, गाय बैल, ये जो खा लेते हैं, इससे इनकी मौतें होती हैं, इसलिए ये विनाश का कारण है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, बावजूद इसके पन्नियाँ प्रचलन में है, जिससे हम समाज का भी दायित्व बनता है कि इसे हम रोके जाने का प्रयास करें और पन्नी एवं बैग मुक्त दिवस को साकार। प्लास्टिक का जो निरोध गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है वो ज़्यादातर कमज़ोर तबके के लोगों के ऊपर में ज़्यादा कसावट की जाती है, जबकि बड़े बड़े व्यापारियों के माल आज भी प्लास्टिक के पैकेटों में ही मार्केट में उपलब्ध है। तो मेरा शासन से ये निवेदन है कि आप जिस तरह से टाइट नीचे में सब्जी वाले, फुटपाथ वालों के प्लास्टिक लिए करते हैं, उसी तरह ये एक अच्छा प्रयास है। साथ ही जो बड़े उद्योगपतियों के माल प्लास्टिक पे आ रहे हैं, उन पे भी अंकुश लगाएं, जिससे कि जगह जगह पे जो प्लास्टिक के साथ में जानवरों की मौत हो रही है, इंसानों के ऊपर भी इसकी भयावह स्थिति बन रही है, क्योंकि इसके जलने से भी एक विषाक्त पदार्थ की निकलता है जो कि हानिकारक है। इसलिए सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बंद करें और जो अपना पुराना कागज़ का ठोंगे के पैकेट से हम लोग उपयोग करते थे, उस तरह का उपयोग करें, जिससे निश्चित ही सुधार। प्लास्टिक दिवस है और शासन के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, इस पर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में इसे जो है लागू करती हैं कि प्लास्टिक मुक्त देश हो जाए। क्योंकि जो पन्नी, प्लास्टिक की जो चीज़ें बनती हैं, ये कचड़े खाने में जाएं तो मवेशी जो आवारा घूमते रहते हैं वो खाते हैं, जो उनके पेट में जाते पचता नहीं है और उनकी मृत्यु होती है। खेतों में अगर इसे फेंका जाता है तो खेत की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, क्योंकि ये सड़ता नहीं है, जिससे उपजाऊ ग्रस्त जो हमारी भूमि है वो भूमियाँ भी पूरी तरह से बंजर हो रही हैं। इसका जो प्रदूषण है वो पूरी तरह से देश को चारों ओर से घेर कर रखा हुआ है और ये ऐसा जानलेवा है कि अगर इसके बर्तन में खाना खाएं तो भी प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से डॉक्टरों की ऐसी सोच है कि इससे कैंसर होता है। तो ये वातावरण को देखा जाए, स्वास्थ्य को देखा जाए, समाज को देखा जाए, कृषि भूमि को देखा जाए, मवेशियों को देखा जाए, सब के लिए प्लास्टिक अगर हानिकारक है, इसे सख्ती के साथ शासन को इससे निपटना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि कम से कम जो इस फैक्ट्री में ये प्लास्टिक बनता है वहाँ पर रोक लगानी चाहिए, ताकि मार्केट में न पहुँच सके। आज विश्व प्लास्टिक दिवस है और इस दिवस के माध्यम से पूरा सरकार, पूरा देश, पूरा विश्व ये प्रयास कर रहा है कि प्लास्टिक जो है, जो न गलने वाला प्लास्टिक है, जो कि बहुत दिनों तक वातावरण में रहा आता है, ज़मीन में पड़ा रहता है, सतह पड़े रहता है, खराब नहीं होता है। और जब उसमें आग लगती है और यह ज़्यादा प्रकाश पड़ता है या ज़्यादा ऊर्जा उसमें मिलती है, तो उसके जो उसमें से किरणें जो निकलती हैं
वो मानव शरीर को घातक होती हैं और नुकसान पहुंचाती है। ये भी देखा गया है कि सामान्यतः लोग बाजार में प्लास्टिक की वस्तुओं में सामान लेते हैं, गर्म सामान लेते हैं, चाय लेते हैं और भी जो नाश्ते का सामान लेते हैं, उसमें जो प्लास्टिक की ऊर्जा निकलती है और उस वस्तु में रखे हुए सामान को हम जो ग्रहण करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए कष्टप्रद है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं, शासन, प्रशासन, व्यापारिक, सामाजिक लोगों से, कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, या उपयोग करते हैं तो वो प्लास्टिक का उपयोग करें जिसकी थिकनेस 8 mm से 8 cc या mm जो भी इनका मापदंड है उससे ज़्यादा हो, और उस प्लास्टिक को तुरंत उपयोग करने के बाद नष्ट कर दें। नहीं तो हम आने वाले दिनों में हमको बहुत सारी बीमारियां प्लास्टिक से होगी, जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।